जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु बा। गुड इवनिंग। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में। मेरे प्यारे गुरु बा, थैंक यू अपनी चरण शरण में लेने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, हर बुरी परिस्थिति हमको यही सीख देती है कि परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के सिवाय हमारा कोई नहीं है। मेरे प्यारे गुरु बा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि हम आपकी छत्र छाया के नीचे हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, थैंक यू बाबा कि आप हमारी लाइफ में हो। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, जब मुसीबत की घड़ी आती है तो हमारे साथ आपके सिवा और कोई नहीं होता गुरु जी। आपने जो हमको बोला हुआ है कि चुप रहना है, मेरे प्यारे गुरु बा, आज कुछ ऐसा ही हुआ। आप ये भी कहते हो कि जब कुछ गड़बड़ होती है आसपास माहौल में तो चुप होके बात को सहन करके मंत्र जाप करना है। मेरे प्यारे गुरु बा, मंत्र जाप तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं चुप रही उस टाइम, मुंह से कुछ बोला नहीं। उस बात को सहन किया, कुछ नहीं बोला गुरु जी। मैं चुपचाप होकर अपना काम करती गई। आज मेरे हस्बैंड अंकल मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए जब वॉइस चैट के बाद, हमारा सत्संग पूरा होने के बाद जब मैं नीचे पहुंची तो खाना बनाना शुरू किया मैंने नहा के। तो खाना बनाने में देर हो गई थी गुरुजी, कुछ नाश्ता नहीं किया था। तो उस बात के ऊपर मेरे हस्बैंड अंकल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए, बहुत ज़्यादा ही चिल्लाए। लेकिन मेरे प्यारे गुरु बा, मैंने उस चीज़ में, जैसे आग में होता है ना, आग में घी डालने का काम नहीं किया। क्योंकि जब अगर सामने वाला इंसान बहुत चिल्ला रहा है और साथ में हम भी चिल्ला दें तो इसका मतलब है कि हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी। आज जो हमने वॉइस चैट पर गुरुजी वो शुद्ध संकल्प किए थे, शायद वो उन्हीं की शक्ति थी और हमारी संगत परिवार के आशीर्वाद थे, हमारे गुरुजी के आशीर्वाद थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। और मैंने आज गुरुजी के चरणों में एक शब्द भी गाया था। तो गुरुजी के समक्ष बैठकर ही गाया था। तो गुरुजी की शक्ति ने मुझे बचाया कि मैं उस समय शांत रहूं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसी घड़ी में इंसान शांत ना रह करके और उस बात का जवाब देने की कोशिश करता है, क्रोध से भर जाता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी रक्षा की और मुझे मेरे अंदर का जो क्रोध है उसको शांत ही रखा। जैसे कि जब हम भक्ति भाव में रहते हैं, गुरु जी से प्यार करते हैं, तो जो नकारात्मक शक्ति है वो हमारे ऊपर वार तो करती है, लेकिन वो वार खाली जाता है। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप मुझसे ऐसी सेवा लेते रहना जिससे कि हमारा आंतरिक
आंतरिक मन शीतल रहे हमेशा। वो किसी के ऊपर भी आग ना गिराए, क्रोध रूपी आग, बल्कि दूसरे के क्रोध को भी शांत कर डाले गुरुजी। ऐसा हमको आप बनाना गुरुजी, बिल्कुल निर्भय और निर्भीक बनाना गुरुजी। ऐसी परिस्थिति में भी हम डगमगाए नहीं, घबराए नहीं और शांत मन से अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ते चले गुरुजी। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हुई भी है, देर हुई भी है खाना बनाने में, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। वैसे तो हर रोज़ ही लेट ही खाते हैं, लेकिन गुरुजी इंसान अपने हिसाब से चलता है। जैसे उनके पेट में भूख लगी होती है तो उसी हिसाब से चलता है गुरुजी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना बना हुआ रखा रहता है, खाना इंतज़ार करता रहता है इंसान का कि कब वो आएगा, कब खाएगा। गरम खाने को भी ठंडा कर देता है, पड़ा रहता है खाना, और हम बोलते रहते हैं कि खा लो खाना। तो गुरुजी ये सब भी इंसान के कर्मों का ही नतीजा है। क्योंकि जब इंसान को खाना मिल जाता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते, खाने को भी वो इंतज़ार कराते हैं। और कभी कभी फिर खाना भी इसी बात का बदला भी लेता है कि इस इंसान ने मुझे खाने के लिए बहुत इंतज़ार कराया है। तो शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बनाने वाले के दिमाग में भी यही रहता है कि ये तो खाने को इंतज़ार करवाते हैं। तो ठीक है, आप खाने को वेट करवाओ, एक दिन खाना भी आपको वेट करवाएगा। तो गुरुजी जैसे हमारे कर्म होते हैं वही लौट कर आता है, उससे अलग हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है इस दुनिया में। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी क्षमा कर देना। मैं नहीं चाहती कि उनको भी किसी बात से गुस्सा आए, क्योंकि गुस्सा इंसान की सारी मेहनत को ख़त्म कर देता है, नाश कर देता है मेहनत का। वो सुबह हाइक करके आए थे पहाड़ों पर, तो गुरुजी उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा फ़ोन भी ऐसे सरका दिया था, क्योंकि वॉलपेपर पे मेरे गुरुजी का स्वरूप था। तो देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे हस्बैंड अंकल को, तो ऐसे सरका दिया था मेरा फ़ोन। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार करता है कोई तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। मैं ही आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। सॉरी बाबा, मेरी भी इसमें गलती है कि मैंने टाइम से खाना नहीं बनाया। मेरे प्यारे गुरुपा, सत्संग में हम इतने मगन हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है उस टाइम, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि उस पॉजिटिविटी से निकलने का मन नहीं करता गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी वॉइस चैट पर। आज हमने बहुत सुंदर शब्द गाया गुरुजी के लिए, और वो शब्द गाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे पालनहार हो गुरुजी। आप ही हमारे सच्चे सहारे हो, सच्चे साथी हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे रक्षक हो गुरुजी आप। परिवार की रक्षा करने से पहले भी आप हमारी रक्षा करते हो गुरुजी, क्योंकि हम पहले आपकी शरण में हैं,
उसके बाद हमारा परिवार आपकी शरण में है गुरुजी, हमारे माध्यम से। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने सर्व रोग का औखद नाम पाठ भी पढ़ा। जैसा कि मैं सत्संग के टाइम पर बोल रही थी कि मुझे भी चांस दो गुरुजी, तो मैं आज पढ़ पाई गुरुजी, शांति से निर्विघ्न होकर पढ़ पाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि हमारे पास बाहुबल तो है नहीं गुरुजी, ये मिट्टी भी कच्ची पक्की है गुरुजी, हमारे शरीर की मिट्टी। बस मन का बल है गुरुजी, अपने मन को शांत रखने का बल। क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं कि हमको चुप रहना होता है सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर। हर बार हम पलटकर जवाब नहीं दे सकते गुरुजी। अपनी प्रोटेक्शन भी इसी में है कि चुप रहा जाए और यही शो किया जाए कि आई एम वेरी फाइन, मैं बिल्कुल स्थिर बुद्धि हूँ। क्योंकि गुरुजी हमारे आसपास जो लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में रोए तो दूसरों को अच्छा लगेगा हमारा रोना। क्योंकि अक्सर लोग औरत को रोता हुआ ही देखना चाहते हैं, उसको दुखी होता हुआ देखना चाहते हैं। तो गुरुजी, हमको इतना स्टेबल बना दो, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बना दो अंदर से कि हम किसी भी सिचुएशन में आंसू न बहाएं। हमारा मन स्थिर रहे उस टाइम भी गुरुजी, शक्तिशाली रहे और नकारात्मकता हमारे ऊपर प्रभाव न डाले गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। सिचुएशन को संभालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर जो पावर होती है शांत रहने की, वो पावर भी परमात्मा ही हमको देते हैं। उनको पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो गुरुजी हमको पहले से ही पावरफुल बना के भेजते हैं। गुरुजी ने इसीलिए मुझसे शब्द की सेवा ली। उस शब्द ने ही मेरी रक्षा की। मेरे प्यारे गुरुजी, अगर शब्द गाकर ही मुझे शक्ति मिलती है तो मुझे आप शब्द गवाया करो गुरुजी। हम सबकी आंतरिक शक्ति बढ़े गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी मेरे सत्संग पेंडिंग रह गए थे वो मैं अभी सुनूंगी गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे हस्बैंड इस बात से भी इरिटेट हो गए थे कि तू मुझे टाइम नहीं देती है, सारा टाइम ईयरफोन लगाती रहती है, सारा टाइम सत्संग सुनती रहती है, हमारी कोई बात नहीं सुनती है। लेकिन गुरुजी, ऐसा कुछ है ही नहीं गुरुजी। असलियत ये है कि कई बार इंसान को सिर्फ दूसरे को कुछ बोलना होता है, वो अपनी अंदर की भड़ास
दूसरे के ऊपर निकालना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है गुरुजी। हाँ, ये बात सही है कि मैं कम समय देती हूँ, लेकिन गुरुजी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ही खुद बिज़ी रहते हैं, तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ किचन के काम में, सत्संग सुनने में। तो गुरुजी मेरे समय, मैं क्या समय दूँ? यही मेरा समय है, मैं समय ही दे रही हूँ गुरुजी। जो मैं खाना बना रही हूँ, किचन की सफाई कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरा समय ही है गुरुजी। मैं स्पेशल बैठ के सोचती हूँ मैं क्या बातें करूँ। गुरुजी की तो बातें वो करेंगे नहीं, तो मैं क्या बातें करूँ गुरुजी। और हमारा तो इंटरेस्ट बस यही है कि गुरुजी की बातें करें, कुछ स्पिरिचुअल बातें करें मेरे प्यारे गुरु का। इसके अलावा मुझे और कोई बात पसंद नहीं है गुरुजी करने की। घर वालों की सेवा हो गई बस, और ज़्यादा कुछ नहीं गुरुजी। मेरे तो सब कुछ आप हो गुरुजी, आप ही मुझे संभाल रहे हो गुरुजी। शुक्राना कर कर के आप मेरी ज़िंदगी संभाल रहे हो गुरुजी, शुक्राना करवा के। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमको अपने आप से बांधे रखना गुरुजी, हमसे अपनी सेवा लेते रहना। जो भी आपको सेवा करानी गुरुजी, अपनी चरण शरण में लगाए रखना गुरुजी। जिंदगी भर हमसे सेवा लेते रहना, जिससे कि हमारा कल्याण हो गुरुजी। हम इन मुसीबतों से बचे रहें, इन विकारों से बचे रहें गुरुजी, इन नकारात्मक शक्तियों से बचे रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू ओम बाबा। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत ही खास वाला। संगत जी, आज गुरुजी ने फिर से बहुत जानें बचाई है हमारे परिवार की। मम्मी को आज दिन में अजीब सा एक प्रॉब्लम हो गया, रात में भी हुआ था और आज दिन में भी, कि उनके पैर में ना वो उंगली तो घुमा पा रही थी, लेकिन अंदर कुछ फील नहीं हो पा रहा था और उनको झुंझुनाहट होती जा रही थी। संगत जी, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेचैन। संगत जी, मैं उनके पैर में चरण सेवा करके गुरु जी का ध्यान करते हुए, सत्संग सुनते हुए, मैंने उनके चरण में जोत का घी और चंदन टीका सब मिक्स करके और लोशन मिला के लगाया, और फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। शाम में जोत करने के बाद, संध्या वेला की आरती के बाद, जब बड़े मंदिर में हम लोग मत्था टेक लेते हैं, वहाँ पे जो लाइव आरती होती है, उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है कि बार बार नहीं समझाऊंगा, तांबे के लोटे में जल भर के मेरे स्वरूप के आगे रखा कर, और रोज़ सुबह पूरा परिवार उससे जल पिया कर। संगत जी, 2-3 दिन से मैं उसको मांजना भूल जाती थी, स्टील के लोटे में रख लेती थी। सॉरी गुरुजी, आप मेरी हर गलती भी मुझे दिखला देते हो, क्योंकि आपको मुझे मेरा ही कष्ट काटना होता है। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आज उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आता है, ऐसे ही फेसबुक मैंने जैसे ही ऑन किया, अभी का अभी ये सत्संग सुन, तुझे बहुत कुछ बताना है, 777 की ब्लेसिंग देनी है, ये सत्संग तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जल्दी सुन। संगत जी, हुक्म मान के मैंने ऑन किया, और वो सत्संग मेरी ही दूसरी कहानी थी। मम्मी का जो जो मम्मी पे बीत रहा था, सब कुछ एक आंटी बता रही थी उसमें। एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, उनको बेचैनी होना, पैर में दर्द होना, झंझनाहट होना, उससे छाती तक बेचैनी का आ जाना, बिल्कुल डिट्टो सेम, रात भर नींद नहीं होना। और फिर उन्होंने जाप साहब का पाठ किया था, हनुमान चालीसा पढ़ा था, और
अभी मैं जस्ट आधे 1 घंटे मम्मी की चरण सेवा करके उनको सुला के अभी आई हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आज उन्होंने मेरे बेटे का भी पैर बचाया। वो नीचे गया दूसरा शू पहन के और उसका पैर का नस चढ़ गया। साजिश तो उसके पैर को तोड़ने की थी, लेकिन हमारे महाराज जहाँ हैं वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो ऊपर आया लंगड़ाते हुए तो उसके साथ एक बेबी बटरफ्लाई भी थी, जो मुझे बता दिया जिसने कि तू चिंता ना कर बेटा, तू जितना मेरा ख्याल करती है मैं भी तेरे बच्चे का ख्याल करता हूँ। ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज एक सेवा ली मुझसे कि जो रुद्राभिषेक का जल था उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला के उन्होंने कहा कि तू अपने बेटे को दे नहाने के लिए। और मेरे पास 2 तांबे के लोटे हैं, एक उन्होंने कहा है बेटे के रूम में रखने, एक अपने बेडरूम में। थैंक यू गुरुजी, जो आप हमें सब कुछ समझाते हैं। संगत जी, बाकी के शुक्राने मैं कल शेयर करूँगी, सभी सो चुके हैं तो आज्ञा चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पूरे परिवार को और संगत परिवार को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे नानक मेहरबान हैं, मेरे बजरंगबली मेहरबान हैं। और हाँ, बताना चाहूँगी कि अभी जो माँ सोई है तो वो बजरंगबली की वजह से और गुरु जी की कृपा से, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि हनुमान बाहुक एक ऐसा पाठ है जिसके बाद हमारे शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू गुरुजी, लव यू मम्मी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माँ काली, ओम जय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम और राम राम। मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत राम राम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज 18 तारीख की शुक्राना सत्संग की हाजिरी के साथ गुरु जी के चरणों में हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया है, संभाला है, सिखलाया है, बुझाया है, वो एक परियों की दुनिया से ही लगा करती है मुझे तो। रोने वाली शिखा हिम्मत वाली शिखा बन गई, चिल्लाने वाली शिखा शांत हो गई, झगड़ा करने वाली फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसी मनमोहिनी मूर्त उसके जीवन में आ गई है कि बस उसको देखती है, उसको माँ पिता भाई बहन सबका प्यार एक ही जगह परिलक्षित हो जाता है। उसको दैवीय सुख प्राप्त होता है, उसको एक डिवाइन सुरक्षा कवच महसूस होता है। पहले भी होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल प्रतीत होता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, रात में फिर से गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मैं गिर गई थी संगत जी, बहुत ज़ोर से गिर गई थी। लेकिन आपको पता है, जब मैं गिरी तो मेरे पास में सब थे, किसी ने मुझे उठाने नहीं आया। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे उठाने नहीं आए, जबकि मैं वहीं पे गिरी हुई थी। कोई भी नहीं आया। किसी तरह मैं सहारा ले लेके हाथ से, नहीं होता है कि कुछ ना कुछ पकड़ के फिर उठी हूँ, फिर खुद को थोड़ा सा सही की हूँ और फिर वापस आगे को बढ़ी हूँ। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे किसी स्वरूप में आके दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा हाथ पकड़ के उठाया, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं कि मैं खुद से अपनी हिम्मत आप बनूं, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही विराजमान है। वो जो मैं उठ पाई तो उनकी कृपा से ही, वो जो मैं गिरी वो भी उनकी रज़ा से ही। तो जहाँ पे उनकी रज़ा और उनकी कृपा हो वहाँ पे हमें कोई चिंता करनी ही नहीं है। अब मैं चिंता नहीं करती हूँ। फिर भी कल रात में माँ का जब बहुत दर्द था, लेकिन जब गुरुजी ने वही सत्संग मुझे सुना दिया, माँ का ही सत्संग मुझे सुना दिया किसी और आंटी के थ्रू,
तो मुझे ये तो लग गया कि गुरुजी माँ का कष्ट काट रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मम्मी का कट रहा है। और मुझसे भी गुरुजी वो चरण सेवा मम्मी की करवाए। रात में बहुत देर तक मैंने मम्मी का वो लगाया, मसाज किया, फिर माँ को नींद आ गई। लेकिन बेटी बता रही थी कि फिर जब वो गई सोने के लिए तो माँ उठ गई थी। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली थी। मैं अभी वही बस बताऊंगी कि कल गुरुजी ने, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, तो मंदिर के नीचे का एरिया, मंदिर तो हमारा साफ रहता है, लेकिन उसके नीचे का एरिया या फिर उसके बगल में अगर हमने कुछ ड्रॉर रखा है, घी जोत बाती प्रसाद की, वो एरिया ना बहुत गंदा था, बहुत गंदा हो गया था। बीच में मेहमान भी आए थे, ध्यान नहीं दे पाती थी, आगे आगे कर लेती थी। तो गुरुजी, मैंने वहाँ पे ना, गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर लकड़ी का एक जयपुरी पीढ़ा ब्लेस किया हुआ है। तो उसी पर मैं रखती हूँ सारे सामान अपने पूजा पाठ के। पूजा मीन्स जो हमारी मूर्ति पूजा वाली होती है वहाँ उसके, यानी कि एक बॉक्स में सारे प्रसाद हैं उनके, और घी बाती माचिस और कुछ भगवान के बर्तन उसी के ऊपर से एक ट्रे में देके मैंने रखे हुए हैं। उसके नीचे में मुझे लगा ना कि कुछ कुछ है। संगत जी, मैं जब साफ़ करने के मैं हटाई उसको, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मिनी कॉकरोच, बेबी कॉकरोच, एक चींटा और एक दूसरे ही टाइप का कीड़ा मरा हुआ था। न जाने वो बुरी शक्तियाँ थी या गुरुजी ने कष्ट काटा था, जो भी था। मैंने उनको वहाँ से साफ़ किया। मैंने 2-3 बार नीचे पूरा पोछा लगाया। फिर मैंने देखा कि जो मेरा प्रसाद का डब्बा है, जिसमें मैं भगवान को चढ़ाने के लिए काजू बादाम मखाना रखती हूँ, उसका ना ढक्कन बहुत गंदा है, बहुत गंदा हो गया है। संगत जी, मैंने क्या किया ना, उस ढक्कन को भी साफ करके रखा। फिर जब मैं पूजा करते करते, कल मुझे बहुत लेट हो गई थी, तो जब मैं गई और मैंने उसको लगाया ढक्कन को, तो देखती हूँ कि अच्छा गुरुजी, अभी तो साफ़ हो गया। और मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था, साफ साफ सब कुछ दिखना तो अच्छा तो लगता ही है अगर नीट एंड क्लीन हो, लेकिन हम अपने आलस में नहीं करते हैं। संगत जी, रात में माँ को सुला के मैं आई हूँ, फिर मेरी बेटी ना अचानक से, जैसे मैं माँ के रूम से निकल रही थी, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। बाप रे मम्मी, मैं तो डर गई, क्योंकि वो अपने भाई के रूम से आ रही थी, सोने के लिए जा रही थी। आई एम सॉरी संगत जी, और वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि मैं अभी उसके रूम से निकलूँगी। वो और दादी एक साथ सोती है संगत जी। तो मैं निकली ना, तो वो एक बार में शॉक्ड हो गई और चिल्लाई कि मम्मी, तुमने तो मुझे डरा दिया। और सच में वो डर गई थी, उसकी छाती धड़कने लगी थी, क्योंकि अंधेरा था और मैं निकल के आ रही थी। तो मैंने उसको कहा, बेटा इतना लाउड नहीं बोलते हैं, रात है, सब सो रहे हैं। फिर मैंने उसको समझाया, फिर वो गई सोने के लिए। संगत जी, वो सोने के लिए गई, न जाने गुरुजी को कौन सा कष्ट काटना था। जैसे ही वो अपने पिलोज ठीक करने लगे, गुरुजी का ब्रेसलेट उछल के बहुत ज़ोर से गिरा। और वो कहाँ गिरा, तो उसी ढक्कन पे, जो कि बहुत गंदा हुआ करता था, जिसको मैंने कल ही साफ़ किया था। संगत जी, यहाँ पे मुझे 2 इशारे मिले। एक तो ये इशारा कि बेटी, तूने बहुत अच्छा किया जो तूने आज इसको साफ़ कर लिया, इसमें भी नेगेटिव एनर्जी थी। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि वो जो काला काला जमने लगता है ना, उसमें भी नकारात्मकता भरती है। और वो माँ के रूम में था और माँ बहुत नेगेटिव होती जा रही है। और संगत जी, दूसरा, गुरुजी ने कहा कि तेरे सारे संकट मैं खुद पे लेता हूँ। हैं ही हमारे गुरु ऐसे, आप मुकत मोहे तारे, खुद पे कष्ट लेके हमें ताड़ देते हैं। मुख ताड़ दे, रामा ताड़ दे, कल्याण कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को कितनी चोट लगी होगी, इतना ज़ोर से ब्रेसलेट गिरा। मैं गई, मैंने मोबाइल का लाइट ऑन किया, मैंने देखा गुरुजी का ब्रेसलेट उस ढक्कन पे है। और फिर मैंने उसको सर से लगा के प्रणाम किया, और बेटी को कहा कि तू भी प्रणाम कर ले, और फिर इसको अपने पिलो के नीचे रख ले। और फिर वो सो गई संगत जी। और
मैं भी गई सोने के लिए, तो मुझे एक सत्संग सुनने का हुक्म था। अब मैंने कितने अच्छे से सुना ये मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं अर्धनिद्रावस्था में थी, बहुत देर हो गई थी मुझे। क्योंकि माँ को जब मैं पैर में लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल नींद नींद होने लगा था और मैं बहुत चिंता में थी। जाने से पहले कुछ गुरुजी से बातें की मैंने। कल जो मैं रात की जाप करती हूँ मेन मंदिर के सामने ही की, अपने गुरुजी के सामने। और आने से पहले मैंने कह दिया गुरुजी को कि गुरुजी अब आप पे है, माँ की रक्षा करना, मैं जा रही हूँ सोने। संगत जी, जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे पहला मैसेज क्या मिला है आप जान सकते हैं? मुझे पहला मैसेज मिला है, पुत्र तू आराम नाल सोया कर, तेरा गुरु तेरे परिवार की रक्षा करने के लिए जागा बैठा है। क्या कहेंगे आप? कैसे गुरु हैं हमारे, इतने प्यारे गुरु, इतने प्यारे पिता, इतने प्यारी माँ किसी को मिल सकती है क्या? कभी नहीं। ये हमारे भाग्य से ना, हमारी झोली में महादेव खुद आके बैठ गए हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। और जैसे ही सुबह उठी हूँ, गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया है। और उसके बाद जो पहला रात में मेरा जो सत्संग चलते चलते फिर सत्संग चेंज हो गया था, उस सत्संग में है कि लड्डू रानी तू चिंता ना किया कर, तेरी चिंता करने के लिए तेरा गुरु बैठा है। सब जानते हैं कि मेरा निकनेम लड्डू है, और उसमें लाडो नहीं लड्डो लिखा है। मेरी दादी मुझे लड्डू ही कहती थी, लड्डू लड्डू। और गुरुजी ने मुझे भी उसी नाम से पुकार के बता दिया है कि तू सच में मेरी लड्डू रानी है। लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होती है। जैसे ही मैं किचन में रहूँगी, पहले एक और चीज़ बताऊँ। कल ना मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई। कल जब मैं टॉयलेट गई ना, तो जब मैं मतलब मेरे वॉशरूम में जैसे मुझे ना मेरे से अ, झाड़ू की सीख जैसा कुछ निकला। तो मैं थोड़ा सा डर गई। फिर मुझे गुरुजी ने, जब मैं आती हूँ तो फिर मैं मैसेज देखती हूँ, और जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ ना, मैं शतनाम कवच पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि मेरा मन रहता है कि जब मैं ऐसी किसी अवस्था में हूँ जब, तो मैं माता को साथ लेके जाती हूँ। माँ तो हमारे साथ हमेशा रह सकती है ना। माँ ही है जो बच्चों के कपड़े बदलती है, बच्चों के साथ होती है। तो उस वक्त ना मैं माँ को साथ रखती हूँ, तो शतनाम का मंत्र मैं पढ़ती रहती हूँ। और मैंने कहा माँ ये क्या हुआ, ये क्या निकला है मेरे पेट से? ये तो लगता है झाड़ू की सीख है, वो जो सीख वाली झाड़ू होती है ना। संगत जी, वो बिल्कुल सीख जैसा था, और वो भी दो था। और संगत जी, मैंने प्रणाम किया माता को, मैंने कहा जो भी था। और गुरु जी का मैसेज मुझे मिलता है कि तुझ पे जो क्रिया की गई थी, मैंने उसको उसका अंत कर दिया है। संगत जी, एक्चुअली एक होती है डोरा क्रिया, जिसमें ना हमें कुछ धागे वाली, जैसे डली मिश्री की डली होती है ना, उसमें जैसे धागे होते हैं, वैसे ही धागे ना हमें कोई खिला देता है किसी चीज़ के थ्रू। जैसे किसी खाने के साथ, किसी चावल के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ कोई हमें खिला देगा ना, बचपन में भी खिलाएगा ना, तो उसका असर जब वो चाहेगा तभी होगा। और हमारे साथ तो अब महादेव हैं, साक्षात महाकाली है। तो उन्होंने जो भी हम मेरे लिए उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उनकी क्रिया विफल कर दी हमारे महाराज ने। और पहले मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब मेरे साथ खुद घटित हो रहा है ना, तो मुझे लगता है कि बाप रे कितना कुछ कर रहे हैं लोग। और गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें, उनको रास्ता दिखाएं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का अहित नहीं चाहा, क्यों लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं? तो शुक्राना गुरुजी, फिर से आपने मेरी जान बचाई। न जाने वो हम मेरे शरीर के अंदर रह के उससे क्या हानि होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, और आपने उसको बाहर कर दिया मेरे शरीर से। और मेरे बहुत 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 बड़े कष्ट को काटा, मेरे अंदर से ब्लैक मैजिक हटाया, मेरे अंदर को शुद्ध किया, अब मेरा भांडा साफ़ किया आपने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना आप सबका, दिलों से शुक्राना। संगत जी, आज मेरे पति और मेरी सासू माँ का ब्लड टेस्ट है, और
गुरुजी ने अभी एक मुझे इतना सुंदर इशारा दिया है। अभी मैं उस इशारे के बारे में शायद नहीं बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पहले काम पूरा होने दे। लेकिन ये इशारा इतना सुंदर है कि इसकी तस्वीर लेके तो मैं रख ही लूँगी, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भेजूंगी, तो वो आप सबके साथ शेयर करेंगे बाद में, क्योंकि ये हम सबके लिए है। ये ब्लेसिंग आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही उपकारक है, और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशनल ब्लेसिंग होगी, क्योंकि इसमें गुरुजी ने हमारी जीत लिखी है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, मैं गुरुजी से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। और जय बड़े मंदिर, जय गुरुजी, जय मेरे बाबा नानक। मैं सबको बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल होए। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मेरे बाबा सदा सहाय। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल तो कुछ तो मेरे साथ होने वाला था, पता नहीं गुरुजी क्या, मैं नहीं समझ पा रही थी। बाबा, कल मैंने 12:10 पर अपना अमृत वेला संभाला था। मैंने कहा बाबा, मुझे कोई तरह से नींद नहीं आ रहा है, इसलिए अब 12 बज चुके हैं तो मैं अपना अमृत वेला संभालती हूँ। बाबा, अपना जैसे आप नित्य नियम करती हूँ, हाथ पाँव धो के ड्रेस वगैरह चेंज करके आपका सब प्रसाद लगा के बाबा, जोत जगा के आपको कहा बाबा, मैं आपके सामने हूँ गुरुजी, आप देखिए कि मेरे साथ क्या न्याय हो रहा है और क्या नया अन्याय हो रहा है। और रोज जो मैं बोलती हूँ बाबा, मैंने वही बोला, और फिर मैं अपना सारा पाठ करने बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसा फील हर समय यही समझ में आता है गुरुजी, जैसे ही मैं अमृत वेला संभालती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आती है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैंने 5 वाणियाँ जो हैं उसको जस्ट ख़त्म ही किया था सुन के। तो बाबा, और मैं शिव चालीसा सुन, गणपति बप्पा का पहले सुनती हूँ, शिव चालीसा, दुर्गा कवच सुन के तब बाबा वो अपने आप पंचवानियाँ, नानक बाबा का जो स्वरूप लगा रहता है वो आ जाता है। तो बाबा सुन के पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कल बिस्तर पे बैठ के ही सुन रही थी बाबा, पर अचानक से क्या जो हुआ, मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा सा छाया बाबा, मैं पूरा पलंग से उलट गई नीचे। मतलब गुरुजी, कल मुझ पर बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला था, जिसका आपने असर मेरे फ़ोन के ऊपर दिखाया। मैं ऐसे गिरी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्यों गिर गई। वो भी बाबा पलंग पे बैठे बैठे ही गिर गई, आँख जैसे बोझिल हुआ और मैं गिर गई। मेरे बेड के साइड में 2 टेबल लगाती हूँ, जब से आपने फ़ोन सर के पास रख के सोने को मना किया है, तो मैं उधर ही लगा के सुनते सुनते, नाम गान भी सुनते सुनते सो जाती हूँ। पर बाबा कल मुझे वो सब बात बहुत बेचैन कर रहा था, जो मेरी बहन लोग सब बोली थी। आज सुबह उठ के बाबा गिर गई गुरुजी, अपने आप को किसी तरह से संभाला, पूरा जो भी पाठ करना था किया, आपका शुक्राना किया फिर से, बाबा आपने मुझे बचा लिया। तब तक मैंने फ़ोन नहीं देखा था बाबा, कम से कम 1-2 तो बज ही रहे होंगे। 12-10 पे यदि तो 1-1.5 घंटा लगता ही है बाबा सब कुछ पाठ वगैरह सुन के सब कुछ सोने पे। तो बाबा मैंने शुक्राना किया, जल प्रसाद पिया, उसके बाद बाबा मैं कब सो गई मुझे नहीं मालूम। पर आज फ्राइडे था गुरुजी, परीक्षा के पहले का दिन, तो मैंने सोचा सारे बुक्स कॉपी मिलेंगे तो उसको स्कूल भेजना ज़रूरी है। तो बाबा मैंने स्कूल भेजने की तैयारी किया, स्कूल का सारा नियम भी जैसे किया। सबसे पहले तो मैं बाबा बच्चा स्कूल जाने पर मैंने शिव पुराण का पाठ कर लिया। वो तारकासुर का वध वाला पाठ था, तो बाबा 2 अध्याय मैंने कंप्लीट करके अपना सारा काम किया। उसके बाद मैंने फ़ोन पे ख्याल किया
तो जो टेम्पर ग्लास बाबा अभी 10-15 दिन भी नहीं हुआ था, मैंने खुद से लगाया था। ये सब समय वो लोग टेक्नीशियन लोग लगा देते हैं मोबाइल सेंटर के, इस बार मैं अपने लगा के देखूँगी। बाबा उसको देखी थी मैं, वो 3-4 टुकड़ों में चूर हो चुका था, बस चिपका हुआ था वो गम के वजह से। मैं चिंतित हो गई कि क्या पता फ़ोन को कोई डैमेज तो नहीं हो गया, लेकिन बाबा आपका कृपा, फ़ोन का कोई डैमेज नहीं हुआ था बाबा, लेकिन फ़ोन के ऊपर बहुत सारे वो टेम्पर ग्लास के ऊपर पूरा क्रैक्स आ गए। तो आपने फ़ोन के ऊपर सारा कष्ट देके मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट को बचा लिया बाबा, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह मैंने हस्बैंड को डांटा भी कि इसी शहर में है, जाके दुकान में बैठते हैं, निताई को लेके जाइए, सुबह सुबह ही लेके जाइए, देखिए कि लड़का कहाँ है। क्योंकि कल गुरु जी दोनों बच्चों के लिए ठेस मार के बात करना, ये मुझे अब समझ में नहीं आता। मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ गुरु जी। मैं किसी के थ्रू किसी के हिसाब से अपना ज़िंदगी नहीं जीना चाहती बाबा। तो गुरु जी वो बात आई गई हो गई, हस्बैंड भी हर समय गुस्सा से ही घर से निकलते हैं। पता नहीं गुरुजी उनको क्या चीज़ बॉदर करता है। अब टुम्पा आंटी उनको आराम से नाश्ता कराती है, चाय देती है, सब कुछ करती है बाबा। उसके बाद वो मैं जब दूध वाला जल से अभिषेक किया हुआ जल से स्नान करके आती हूँ, तो गुरुजी वो मुझे भी खाना अच्छी तरह से दे के तो मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, तुम लोग भी नाश्ता करके बाकी काम में लगना और तापसी आंटी का खाना रख देना। बाबा जैसे कि आज फ्राइडे है, आज मैं अपने माँ उधर के घर में जाती हूँ, तो बाबा बच्चों के लिए कुछ तो कुछ लेके ही जाती है और खाने पीने का सामान, क्योंकि उस एरिया में इस सब तरीक़े का चीज़ नहीं मिलता है जो वो लोग खोजते हैं। तो लेके गई थी, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो भाभी ने कहा दीदी कैसे आऊँ, दोनों सो रहे हैं। हम बोले रोज़ रोज़ जीजा चल के जाएंगे नहीं, तुम्हारे घर बच्चों के लिए सामान लाई हूँ, ले जाओ। तो बाबा वो आई अपने ही, बोले मैं ट्यूशन से आई थी दीदी, यही मैं आई हूँ। बोले आई हो तो बैठ जाओ। अब मैंने आपका पूजा किया, सब किया। छोटी बहन आंटी का फट से फ़ोन आया, बाबा आप देखिए कि किस तरह से मुझे आजमाया जा रहा है। छोटी बहन आंटी का फ़ोन आया, उसने कहा कि उसने कहा कि बहू ने कहा है कि मैं मम्मम के लिए केक बनाऊंगी, मम्मम क्या खाएगी। बाबा वो बच्चे लोग मुझे मम्मम बोलते हैं। तो गुरुजी मैंने कहा क्यों नहीं खाऊंगी। वो मेरी बच्ची है, यदि वो मुझे कुछ बना के खिलाएगी तो मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन यही है बिना शर्त के मैं कुछ खाऊंगी। जो छोटी बहन आंटी बोल रही है, मतलब इसका मतलब तुम नहीं आओगे। मैंने हम कभी कुछ जवाब नहीं दे सकते, हर जगह सब कोई मुझे अपने हिसाब से चलाएगा, ये तो नहीं हो सकता। जीजा जी तो बहुत गुस्सा में हैं और उनका कहना है जहाँ मेरा छोटा बेटा नहीं जाएगा वहाँ वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो बाबा मैंने बोला अब तुम जो भी समझ लो, यदि मेरे घर आए वो लोग, हर साल मेरे ही घर आके सब कोई राखी बांधता है और जो भी खा पी के जाने का रहता है वो खा पी के जाता है। तो वो बहुत एक्साइटेड है बाबा कि वो मेरे घर आएगी, क्योंकि हम उनके घर 6 तारीख को जाएंगे तो ही वो लोग 9 तारीख को हमारे घर आएगा। खैर बाबा मैंने छोटी आंटी को सीधा से बोल दिया, मैंने कहा कि तुम बीच में क्यों बोलती हो, तुम मीडिएटर बन के बात क्यों करती हो लोग के थ्रू, वो लोग क्या खुद से बात नहीं कर सकता। बहू से तो वो लोग बात करने देगा नहीं, क्योंकि तो मना ही है। अब जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बयान कर रही हूँ। तो गुरुजी जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मैं पूजा ही कर रही थी वहाँ पर उस घर में। सप्ताह में एक दिन ही जाती हूँ बाबा, आपका सेवा एक दिन ही कर पाती हूँ, वो भी पूरा अच्छे से सब, जो भी छोटा सा मंदिर है वहाँ उसको साफ़ सफाई करके अच्छे से। दादाजी आपको, गन्नू भाई हैं,
बोधि हैं, आपका चरण स्वरूप है, सत्यनारायण ठाकुर का मार्बल का मूर्त है बाबा। तो गुरुजी मैं बस पूजा ही कर रही थी तो मसी आंटी का फ़ोन बज रहा था, तो मैं कुछ उठा ही नहीं बाबा, क्योंकि मैं वो आरती गा रही थी। उसके बाद टॉयलेट गई तो वहाँ थोड़ा सा बाबा टावर का कुछ तो नेटवर्क इश्यूज़ है, तो या फिर मैंने एयरपॉड लगाया था बाबा, तो हो सकता है मैं उस समय ही आपको शुक्राना करने जा रही थी बाबा संध्या वेला का, लेकिन बाबा इतना करते कराते आज भी फिर से रात्रि हो गया गुरुजी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। बाबा ये सब इस तरह तरह का बात सुनने से दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है गुरुजी, मन बहुत व्याकुल हो उठता है। और बाबा रोज़ ही रोज़ मैं सत्संग सुनती हूँ, जितना मैं सकती हूँ उतना सुनती हूँ बाबा, पर ये जो मेरा सब जो दवा चल रहा था एलर्जी वगैरह का गुरुजी, इससे इतना नींद का घोर आ जा रहा था कि सुनते सुनते कब सो जाती थी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था बाबा। पर आज मैंने बहुत सारे विपिन अंकल के भी सत्संग सुने, अभी ये जो आपने 363 वाला 63 वाला सत्संग सुना है, और सुन के आपने यही कहा है कि सत्संग नहीं सुन के मैं गलती कर रही हूँ। बाबा मैं सत्संग सुनती हूँ, पर बाबा मैंने उस दिन सत्संग में यही कहा है कि जो सत्संग मुझे समझ में नहीं आएगा मैं उसको आगे बढ़ा के दूसरा वाला उसके बाद वाला ही सत्संग सुनूंगी बाबा। बाबा मैंने ये सत्संग अरदास गुरुजी अरदास के चैनल वाला सत्संग वो सुना है बाबा, मैं गाड़ी में सुनते सुनते आ रही थी। इसमें मेरे अमृत वेला का शुक्राना सत्संग भी था बाबा। क्या करूं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई उस समय, इतना ही मन बाबा बेचैन था कि कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। इच्छा तो हो रहा था कि किसी को पकड़ के काफ़ी रो लूं, ये इंसान किस तरह से इंसान का फ़ायदा उठाता। गुरुजी मैंने छोटी आंटी को ये भी बोला कि बुबलू को लेके तो ये बात तो उन्होंने कहा ही कहा कि कुछ कुछ जगह मतलब ऐसा है कि जहाँ वो मेरे बच्चे को नहीं कर सकती, ये वो उनके रिलेटिव उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये कौन है वो कौन है। तो बाबा और ये बात हमको बताओ कि उनके कौन रिलेटिव का बेटा अपने फैमिली के साथ कैसे रह रहा है, उसकी बीवी के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे वहाँ जाता है यहाँ आता है, उससे मुझे क्या मतलब है। वो क्या समझाने का कोशिश कर रही है कि गुल्लू के साथ जो भी हुआ, जो भी उसने घर छोड़ दिया, तो क्या वो मेरे कारण से। तो गुरुजी मैंने छोटी आंटी को यही कर दिया, देखो मैं अच्छे से बोल रही हूँ, जिसको ज़रूरत है वो खुद बात करेगा, और जिसको नहीं है तुम बीच में मत बोला करो, मीडिएटर बन के मत बोला करो। तो बाबा उसने फ़ोन रखते ही मजली आंटी ने फ़ोन किया, और मैं आरती कर रही थी तो बाबा उस समय पिकअप नहीं करी, एक बार टॉयलेट गई थी भी नहीं करी, तीसरे बार भी जब सत्संग करने के लिए जा रही थी तब तक उसने किया। मैंने कहा बार बार नहीं उठाने से तो उसको लगेगा कि मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ, पर गुरुजी मैंने उठाया फ़ोन। उसने मुझे कहा कि दीदी आयुषी तुमसे बात करेगी। हमने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बात करूँगी। तो उसने कहा हेलो मम्मम आप कैसी हैं। मैं बोले बेटा ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मेरा तो नरम गरम चलते ही रहता है। नहीं मम्मम आप तो हम लोग को भूल ही गए हैं। बोले बाबा हम तो किसी को नहीं भूले हैं बेटा, आ, हम सबको याद करते हैं, सब हमको भूल के बैठा हुआ है। आ, क्या बोलते हैं बाबा, बाबा फिर वो बोली क्या कि मम्मम मैं आपके लिए केक बनाऊंगी तो आप खाएंगी। हमने क्यों नहीं खाऊंगी, ज़रूर से केक खाऊंगी, हमारे घर आओ, अच्छे से राखी बांधो, खाओ पियो जो भी करो। तो गुरुजी मैंने ये भी कह दिया कि बेटा सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई शर्त के बिना कोई काम हो। तो तुम्हारी माँ ने ऐसा शर्त रख दिया, यदि मैं 6 तारीख को वहाँ अपने हस्बैंड वाइफ सिर्फ जाऊँ और छोटे बेटे को ना लेके जाऊँ, तो वो लोग भी 9 तारीख को, तुम लोग भी 9 तारीख को नहीं आओगे। तो बेटा शर्त से मैं कोई का बात नहीं सुनती और नहीं काम करती।
तो बाबा फट से ही मछली आंटी ने अपना फ़ोन ले लिया। उसने कहा कि मम्मा फ़ोन मांग रही है। बोला हाँ दो, मम्मा को दो फ़ोन, कोई बात नहीं। तो बाबा बहन ने कहा हाँ दीदी बोलो। मतलब क्या बोलूँ, केक बनाएगी तो ज़रूर खाऊंगी, पर यही है बाबा उसका नाम तो रुमकी है, हम लोग नोना नोना बोलते हैं। अरे नोना तुमने ऐसा शर्त रख दिया है जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हारा इज्जत रखने के लिए ये भी बोल दिया कि या तो जीजा जी जाएंगे या तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी उसने यही कहा कि दीदी हर समय सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। बाबा तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ और बोलने का है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे जीजा जी जो डिसाइड किए हैं उसी पे मैं ये करूँगी, देख लो तुम्हारी मर्जी, क्या करना है तुम्हें। तो बाबा पहले पहले कि मैंने कहा कि हमने तुम्हारे बेटे के शादी के बाद से यही डिसाइड किया है, जहाँ मेरा छोटा बेटा जाएगा वहाँ हम जाएंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बाबा वही बात, उनका मतलब ना बोलना समझ गई मैं और कुछ नहीं बोली। तो गुरुजी तो गुरुजी उस समय बाद थोड़ी देर बाद भाभी आई। मैंने कहा कि अभी मछली आंटी ने फ़ोन किया था ऐसा ऐसा बात है। बोले दीदी आप अपना डिसीजन लिए हो जो उस पे कायम रहो, क्योंकि ज़िंदगी आपका है, आपको जैसे जीना है आप जिए जिए जी लीजिए। तो बाबा मेरे हस्बैंड ने कह दिया ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी, कोई नहीं जाएगा। तो बाबा बात यही ख़त्म हो गई। बाबा सुबह सबसे पहला सत्संग आपने यही सुनवाया था विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आंटी इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी हिंदी में बता रही थी कि किसी के आगे ना तो नहीं होना है, यदि आप गलत नहीं हो तो। वो शायद बाबा 1036 वाला था बाबा। मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना था, तो मैंने यही बोला कि बाबा ने मुझे उत्तर दे दिया है, अब मैं वही करूँगी जो मुझे मेरे लिए सही लगेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, आज मेरे साथ यही हुआ। हाँ बाबा मेरा ये गलती है कि मैं आपको संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुजी जितना बार करने का कोशिश किया कोई ना कोई अड़चन आ गया। और रास्ते में बाबा ऐसा तो लग रहा है कोलकाता में अभी से ही पूजा आ गया है, बहुत भीड़ बहुत जैम, इतना नॉइज़ बाबा कि कुछ कर नहीं पा रही थी। तो घर आके खाना खा लिया है, खाना खा के बाबा यही शुक्राना कर रही हूँ। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैंने बस आपके निर्देश अनुसार ही जो भी कदम उठाने का वो किया। आपने बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथी मैसेज भी दिए कि जिसने तेरे साथ बुरा किया अब वो पछताएगा और तेरे पास खुद आएगा। बाबा उनका लाइफ वो जिए, हमारा लाइफ हम जिएंगे बाबा। वो अपने में खुश रहे, हम अपने में, हमें इसमें कुछ भूलने का नहीं है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सबको माफ़ कर चुकी बाबा, बहन है क्या ही मांगूंगी कि उसके लिए कुछ खराब हो जाए या कुछ हो जाए। पर गुरुजी बच्चा सबका अपने लिए बहुत प्यारा होता है, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे दोनों बच्चे में से कोई भी उनके प्रोग्राम में शामिल हो। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे सही दिशा दिखाई और मैंने वैसा ही कदम उठाया। तो बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम उसका मेरी कृपा। मैं आपकी बेटी अपना उसका सत्संग विपिन अंकल एंड सोन मेडिटेशन पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 जुलाई शनिवार 6:38 सुबह के,
और मैं अपने गुरुपा को सिखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी संगत जी। आप सही मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। गुरुपा ने कहा संगत जी अभी मैं जस्ट अभी थोड़ा पेट दर्द हो रहा था तो अचानक से उठी हूँ, तो मेरे सामने एक मैसेज आया, बड़ा प्यारा मैसेज है संगत जी। सुन बच्चा, मेरे गुरुपा कहते हैं सुन बच्चा, नाचना आता है? अगर नहीं आता ना तो सीख ले, बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरियाँ तेरी झोली बिछ पा दिया है। संगत जी, ये 3 जो बड़ी खुशखबरी है ना वो ज़रूर आएगी। 3 कुछ तो बहुत अच्छा होगा और हो भी रहा है, सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा है ना संगत जी। अगर कुछ गलत होने से बच जाए तो उससे बड़ी दात और क्या हो सकती है संगत जी। हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है संगत जी, है ना। अनंतम काल मेरे गुरुपा, जिस इंसान को कभी अपनी गलती का एहसास ना हो, उस इंसान को भले ही वो गुस्सा में बोले चाहे जैसे बोले, अगर वो बोल रहा है भी संगत जी कि हाँ मैं मानता हूँ मेरी मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा, ये बात इसने आज तक नहीं कही संगत जी, नहीं कही। ये बात उस व्यक्ति से बुलवाया मेरे गुरुपा ने जिस व्यक्ति ने कभी आज तक अपनी गलती एडमिट की ही नहीं और ना ही अपने परिवार की गलती एडमिट की। अपने परिवार के बारे में भी उसने एक्सेप्ट किया, मान लो कि हाँ मानता हूँ मैं कि मेरे घर वालों से, मेरे माँ बाप से गलती हुई है, पर मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाप है, ठीक है, जो भी है, कम से कम एक्सेप्ट तो किया ना गुरुपा। गुरुपा ने ही करवाया, मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि क्योंकि जब हम गलती एक्सेप्ट करते हैं ना संगत जी, तो हमारे कितने पाप ऐसे ही धुल जाते हैं, स्पेशली उसके सामने जिसके साथ हमने धोखा किया है, जिसके साथ हमने गलत किया है। हमारे बहुत सारे पाप के जिसका हम दिल दुखाते हैं, उसके सामने कम से कम गलती तो एक्सेप्ट कर लें, सॉरी बोल दें। मतलब ठीक है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, चाहे भले ही माफ़ी मतलब उस तरीके का एक नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगने आया, मुझसे कभी मेरे सामने कभी उसने गलती एक्सेप्ट नहीं की, समझ जी, मेरे गुरुपा ने उस इंसान को इतना बदल दिया। मैं ये गुरुपा से बोलती थी हमेशा संगत जी कि गुरुपा कभी इस इंसान के मुंह से कभी आप निकालोगे मेरे गुरुपा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अब मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं कहता था। हमेशा एक बात कहता था संगत जी इतने कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो लोग कुछ गलत नहीं करते, तुम उनको बर्बाद किए, तुम उनको टॉर्चर करती हो, मतलब सारी गलती मेरी। हाँ ठीक है, अभी भी मेरी गलती वो देता है, ये चलो ठीक है, गुस्सा में इंसान थोड़ा होता है, मैं मानती हूँ। अंतम उसका ना मेरे पापा फिर नॉर्मल भी तो कम से कम हो रहा है, मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहीं ना कहीं उसको एक सद्बुद्धि थी संगत जी कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, तभी तो वो उसने गलत काम नहीं किया, तभी तो वो मतलब नानुकुर करने लगा। अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा संगत जी। और कल के डेट में और फिर रात में अचानक से बाबू ने कहा संगत जी कि मुझे होटल में ही जाके खाना खाना है, मुझे घर पे खाना नहीं खाना है, ऐसे करके संगत जी। वो भगवान का बच्चा है, वो भगवान साक्षात मेरे रब ही आए हैं संगत जी। सच्ची बात बता रहे हो, बहुत कुछ ना वो ऐसा बोलती है जो कि लगता है कि या तो उसको किसी ने सिखाया होगा या तो इससे बहुत सारी बातें वो अपने पापा को भी, जैसे कि कल कल दिन में परसों परसों जो ये मुझे दुकान अपनी लेके गए थे और जहाँ जहाँ बाहर लेके गए थे, फिर अपने बाबू के स्कूल भी लेके गए थे समझिए। तो मैंने बाबू को नहीं बताया कि मैं स्कूल गई थी, अरे मैं दुकान गई थी, मैं और पापा दुकान गए थे,
लेकिन वो अपने पापा से रात में बोल रही थी कि मुझे पता है मम्मा, माँ आपकी दुकान गई थी, मुझे पता है। तो इनको लगा कि मतलब ये बाद में बताया, इनको लगा कि मतलब अम, अम, मैं मतलब कि मैंने बताया होगा। तो फिर बोल रही कि मुझे ये भी पता है कि आप और माँ दोनों साथ में दुकान गए थे। ये इसने बात समझी, जी मैंने नहीं बताया उसको, ठीक है। उसके बाद बोल रही है फिर मैंने बोला, इसने ये पूछा भी कि आपको हाँ मेरे सामने फिर स्कूटी से फिर हम लोग ना, जब इसने बोली ना कि मुझे होटल जाना है, तो मैंने फिर हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि वो मतलब ठीक है थोड़ा देर जो 15-20 मिनट आधे घंटे जो भी होना था, मेरे गुरपा ने आधी ज़िंदगी जो मेरी बची थी, अब तो संगत जी 36 की हो गई हूँ, तो आधी तो ज़िंदगी बची है। और कितनी ज़िंदगी बची है नहीं पता संगत जी। हो सकता था कि ज़िंदगी ही नहीं बचनी थी, हो सकता था मैं तो बचनी थी ही नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो डायरेक्ट मारण क्रिया इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं इतनी परेशान रह रही थी, साथ साथ में मेरे बच्चे के ऊपर भी, गुरपा के ब्लास्ट बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा। और संगत जी मैं एक बात और बताऊँगी, ये बात अब मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बना दिया गया था ये प्रूफ करने के लिए, ये किसी लायक है ही नहीं। मेरा शरीर काम नहीं करता था, रियली बात बता रही हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था संगत जी। मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता था, मुझे लगता था कि मेरे शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊँ। मैं खाना नहीं बना पाती थी। मैं कपड़े मेरे सुबह के आज के कल के परसों ऐसे हो रहे थे संगत जी, कपड़े धुले हैं तो टंगने के लिए रखे, मतलब मेरे ऐसे ऐसे मतलब मेरे शरीर में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझसे कोई काम हो ही नहीं रहा था, मतलब। और मेरा चेहरा या कुछ भी ऐसा मतलब बोल दो, मैं जब आईने में चेहरा देखती थी ना अपने, कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाता, कभी कभी ऐसा मतलब। और जब बहुत अच्छा हो जाता था, बीच बीच में गुर्गा ठीक कर देते थे, फिर लगता था कि मतलब लगता था कि किसी ने मेरा पूरा चेहरा जला दिया संगत जी। मेरे सर के पूरे बाल उड़ गए, मैं टकली जैसी लगने लगी, मेरे चेहरा ऐसा, कभी कभी मुझे खुद को देख करके लगता था कि मतलब कैसी मैं दिख रही हूँ अभी भी संगत जी। तब इतना हर तरीके से मुझे इतना ख़राब कर दिया गया, इतना ख़राब कर दिया गया कि मतलब आप खुद प्रूफ हो जाओगे कि हाँ आप गलत हो। आप ना बच मतलब मैं खुद में रोती थी संगत जी, मैं खुद में रो रही थी। मैं गुरपा से बात बोलती थी, गुरपा मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ना मैं बच्चे को ढंग से खाना खिला, मैं समझ में कुछ भी नहीं, मैं बच्चे को दूध भी पिलाने के लिए सामर्थ्य मेरे में नहीं था। मैं सच बात बता रही हूँ, मेरी शारीरिक और मानसिक और हर तरीके की स्थिति इतनी खराब हो रखी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी बुरी परिस्थिति में मेरे गुरुपा मुझे बचा रहे थे, और फिर भी सब कुछ घसीट घसीट के सारा काम करवा रहे थे, सब कुछ संगत जी। तब मैं गुरुपा के सामने मैं रोती थी कि गुरुपा मैं खुद में मुझे अपनी गलतियाँ, मुझे क्योंकि गलती खुद की नज़र आती है ना, कि आखिर ये मेरी ज़िंदगी क्या है, ना मुझसे खाना बन रहा है। मैं ऐसा नहीं कि गुरुपा ने मुझे सब कुछ सिखाया संगत जी। मैं पहले बहुत खूबी सोचती थी चलो ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ना मुझे कुछ बनाने का मन करता था, ना मुझे कुछ खाने का मन करता संगत जी। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं अभी भी 3 दिन से मैंने ढंग से खाना नहीं खाया हुआ। लेकिन देखो कल भी दिन भर मैं नहीं खाई थी, लेकिन कल शाम में गुरपा का पता नहीं क्या है कि बाबू के द्वारा ही होटल लेके गए। तो ये आए, मैंने बोला इनको कैसे से बाबू बोल रही है कि मुझे होटल जाके खाना खाना है, तो ठीक है इन्होंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। कभी हाँ ये चीज़ है कि इन सब चीज़ के लिए मतलब ये अपनी तरफ से खाने पीने के लिए कभी नहीं उन्होंने बोला, क्योंकि आप जा कर के पता चला संगत जी, अगर ये बाहर से कुछ लेके आते थे तो इसलिए लेके आते थे ताकि सामने वाले को ये दिखा सके कि मेरी पत्नी या किसी को भी, मेरी पत्नी खाना तक नहीं बनाती और मुझे खुद के लिए खाना लेके जाना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करती है। तो मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा गेम चल रहा है, खैर जो भी है। और घर में बाकी चीज़ें नहीं लाना, लेकिन जब खाने के लिए बोलना तो ये चीज़ लाना। और अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, फिर कल गए संगत जी, और तभी बातचीत होते होते
तो फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि मैंने उसको बात बताई है, या कुछ भी होता तो मैं उसको सारी बातें बताती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि अरे भाई मैंने इसको नहीं बोला है, ये खुद ही जान जाती है सारी बात। सच में संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हम अब स्कूटी से ही वो हमें लेके गए होटल, रात में हम पहली बार, वो हमें अपने साथ अपने स्कूटी पे बैठा के लेके गए। ऐसे दिन में तो लेके गए ही है, एक दो बार मैं उनकी गाड़ी पे बैठी हूँ, बाइक स्कूटी पे। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, उनको शायद वो बैठा के घुमाते होंगे किसी और को, मुझे नहीं। और संगत जी इस तरीके से। और संगत जी तो जो फिर मेरे इसके पापा ने पूछा मतलब कि बेटा आपको किसने बताया, तो उसने एकदम ऐसे बोला संगत जी, वो स्कूटी में आगे खड़ी थी, उसने बोला मुझे कौन बताएगा, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे तो सब पता होता है, मैं तो सब जानती हूँ। ऐसे बोल रही संगत जी, मुझे कौन बताएगा, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है क्या, मैं तो सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। ऐसे ऐसे कर करके बोल रही थी संगत जी। ये बात और कौन बोल सकता है संगत जी, एक छोटा बच्चा कैसे बोल देगा मुझे तो सब पता है, मुझे कौन बताएगा, मैं तो सब जानती हूँ, मैं तो सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना के गुरुपा, आप इस रूप में आकर के देखो, साथ में लेके गए, हस्बैंड भी लेके गए, तो टेबल पे क्योंकि कभी कभी बातें मुझे याद आ जाती संगत जी, ठीक है, लेकिन गुरुपा ने बोला है कि तुम्हें दोस्त की तरह रहना है, पत्नी और दोस्त दोनों का रिश्ता तुम्हें उससे निभाना है, तो मुझे निभाना है ना संगत जी, तो मैं निभा रही हूँ, सच में मैं निभा रही हूँ। हाँ तकलीफ होती है थोड़ी बहुत ही होती है, 100% नहीं होती है, 10% ही होती है, 90% गुरुपा ने मेरा वो तकलीफ ऐसे ही काट दिया है, मुझ पर हावी नहीं होने देते हैं। तो मतलब मैं सामने बैठ गई, मैं ठीक है बैठो बाबू के साथ। तो वो बोला कि नहीं आओ ना, बैठो ना, मतलब हम तीनों एक साथ बैठते, तो बाबू बीच में बैठी, फिर हम दोनों अगल बगल। और जब हम जा रहे थे समझ जी, तो इतने 777 नंबर की गाड़ी, 1277, आज कल का डेट 18 था समझ जी, तो 1877, मतलब जैसे लग रहा था कि गुरपा मुझे ये बता रहे थे कि आज से तुम लोग साथ साथ रहोगे, कल का डेट 18 और साथ साथ, मतलब आज का दिन हो, आज से और अभी से तुम लोग हमेशा के लिए एक साथ ही रहोगे, साथ साथ रहोगे। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा, फिर मैं वहाँ गई संगत जी, आपको पता है, तो जो भी था डिनर ऑर्डर किया, हमने खाया, गुलाब जामुन भी मतलब ऐसा कि मुझे मिठाई खाने से करके, तो गुलाब जामुन होटल में था संगत जी, तो उसने नहीं खाया, तो फिर गुलाब जामुन समझ लीजिए कि 2 गुलाब जामुन मैंने ही खाए, बाबू ने नहीं खाया तो मुझे खाना पड़ा, फिर एक हस्बैंड ने खाया संगत जी। तो गुलाब जामुन कहते हैं ना कि कृपा के द्वारा ही इसने मंगाया संगत जी। कभी भी ये मिठाई नहीं खाना चाहती है, कल इसने ज़बरदस्ती मुझे मिठाई खानी है, तो कल संदेश मंगाया गया बाहर से, ज़बरदस्ती मुझे खाना है, तो फिर होटल वाले को ऑर्डर दे करके मतलब संदेश मंगवाया गया, ये बाहर से वो लोग लेके आए, संदेश लेके आए संगत जी, ठीक है। और फिर बाबू ने ही खाया, बचा तो मेरी फिर इच्छा नहीं हुई संगत जी। तो कहते हैं कि देखिए, गुरपा कहते हैं ना मिठाई मंगवा ले, तो गुरपा ने मिठाई मंगवाया और खिलाया भी संगत जी। और उस बच्चे ने जो मिठाई नहीं खाता है, उसने मिठाई खाया इस चीज़ के लिए कि मुंह मीठा किया, गुरपा ने खुद मुंह मीठा किया संगत जी। इतना प्यारा दिन है, आज से हमारे अच्छे दिन की शुरुआत है। उस अच्छे दिन की शुरुआत में मिठाई मंगवा करके खाई बच्चे के रूप में, अनंतम स्कारा मेरे गुरबा। और जिस हम होटल में भी गए थे, तो वहाँ वाइट पिजन इतने सारे थे, इतने सारे, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो डेकोरेशंस में लगे होते उस रूप में। तो अनंतम स्कारा मेरे गुरबा संगत जी। और सच में मैं क्या बताऊँ, और बहुत अच्छा लगता है संगत जी जब हमें गुरबा कहते हैं ना कि सच में नाचना आता है तो सीख ले। ये तो हमारे इतने अच्छे दिन है। और गुरबा ने मुझे एक मैसेज, कल मैं जब होटल में थी ना, तो मुझे तभी संगत जी, मैं बैठी थी ना, तो मुझे ये मेरे बाबू के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मुझे भी एक दो फ़ोटो मेरे साथ भी, मतलब मैं भी मेरे साथ भी लिया संगत जी। तो मतलब मेरे मन में कुछ कुछ बातें आने लगी संगत जी, फ़ोटो खिंचाने के, जब ये फ़ोटो ले रहे थे, क्लिक कर रहे थे, तभी
उस औरत की बातें कि मेरे साथ तो इतनी फ़ोटो खिंचाया, नहीं पता है, नहीं देखा है तुमने, आपको नहीं पता है, नहीं देखा। ये सारी बातें मुझे याद आने लगी संगत जी। तभी मैंने मोबाइल ऐसे करके देखा, तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया संगत जी, जिसमें कि मेरी मम्मी और भाई दोनों को ब्लेस करने के लिए उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, और ये भी बोला कि तुम्हारे मम्मी और भाई, माँ और भाई दोनों तरक्की करेंगे। तो अनंतम 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 स्कान मेरे गुरुपा, क्योंकि भाई को लेकर के भी थोड़ा टेंशन लगा रहता है। तो अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, क्योंकि भाई को काम भी गुरुपा ने ब्लेस किया संगत जी। फिर से उसने वो काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको उसको दूसरे के दिमाग पे चलना होता है। खैर मेरे गुरुपा हैं, अच्छा ही बात समझाएंगे, सिखाएंगे। और गुरुपा ने पति के लिए इतनी अच्छी मैसेज दिया संगत जी, कि तुझे पति तेरा छोड़कर कब अब कहीं नहीं जाएगा, विश्वास कर। जो उसने पहले किया सो किया, लेकिन अब तुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन तुझे पूरा सच भी तो बताकर तुझे दुख भी नहीं देना चाहता, तुझे तेरा हक देना चाहता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। मुझे मेरा हक देना मतलब संगत जी, जो इसके घर वालों ने भी मेरा हक छीनने की कोशिश की, जो भी हक है संगत जी, एक पत्नी बनने का, एक माँ बनने का, क्योंकि मेरे बच्चे तक को मुझसे छीन रहे थे संगत जी। उस लेडी के पास लेके गए मेरे हस्बैंड ने। मैं वो बच्चा मेरे से सब कुछ बताता संगत जी, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ की, मैं स्कूल में ये की, लेकिन उस बच्चे ने मुझे ये नहीं बताया संगत जी कि मैं आज आंटी के पास गई थी। सोचिए संगत जी, पता नहीं इसको क्या खिलाया मेरे बच्चे को, इन लोगों ने कुछ कुछ खिलाया था। उस बच्चे ने मुझे परसों, मैंने उससे पूछा, बेटा आप कहीं गए थे, पापा आपको कहीं लेके गए थे स्कूटी से संगत जी? तो उसने बोला कि हाँ मैं गई थी, आंटी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, पापा को भी प्यार कर रही थी, ऐसे मतलब मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। कल जाकर के उसने ये सारी बातें मुझे बताई। तो सोचो संगत जी, उस बच्चे तक को मुझसे दूर किया गया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती गलत तेरे भाने सरदवला, आप हो तो सब है क्योंकि आप रब हो। अनंतम सुखाना मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 जुलाई शनिवार, मैं अपना अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:39 पर सौम्य एंड विपिन जी के इस प्लेस चैनल पर गुरुपा के पावन चरणों में उनका महामंत्र का जाप करते हुए, संजीवनी जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और सुबह दिखाने के लिए और अपने पावन चरणों में बिठाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। गुरु जी, आपने अपने पावन प्यार से हमें बहुत ज़्यादा माला माल किया है। गुरु जी, आपके पवित्र प्यार के सहारे हमारा ये मन सुबह सुबह खिलने लगता है, खिल उठता है। गुरुपा के लगता है गुरु जी आ गए, गुरु जी पास बैठे हैं। गुरु जी अब सत्संग करवाएंगे, जो गुरुपा कहेंगे वो मैं बोलूँगी। गुरु जी वही मैं बोलूँ सत्संग में, और कुछ भी ना बोलूँ। सारी सात संगत जी को भी राम राम, प्यार भरी राम राम, सभी को प्यार भरी नमस्ते। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कृपा करो, कृपा करो। संकट मोचन प्यारे भगवान, प्यारे हनुमान, हमेशा रक्षा करती हो। आपका आपका बहुत 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 नतमस्तक होके प्रणाम। शनिदेव महाराज की भी जय हो। जय शनिदेव, जय शनिश्चराय नमः। कृपालु भगवान सब
दया करते हैं, कृपा करते हैं, तभी हम श्री चरणों के सानिध्य में हैं, तभी हम गुरुपा के चरणों में हैं, तभी गुरुपा ने हमें अपनी चरनी शरणी लगाया है, हमें अपने पवित्र बंधन में बांधा है, उंगली पकड़ के हमें थामा है गुरुपा ने। गुरुपा हमेशा ये प्यार, ये मेहर वाला हाथ, ये कल्याणकारी हाथ हमेशा हमारे सिर पर आपका बना रहे। गुरु जी, आप बहुत बड़े दयालु हो भगवान, बहुत सारा प्यार हमें रोज रोज देते हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। सबके दुख दूर करो, सबके कष्ट दूर करो गुरु जी, और सबको अपना आशीर्वाद दो गुरुपा। सब पर अपनी रहम कृपा बनाए रखना हमेशा, सारी संगत पर गुरु जी आपकी मेहर रहे। संगत जी, गुरुपा ने मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला था, गुरुपा ने कहा, पर मैंने टाल दिया। अब शुक्राना कर। गुरुपा ने कहा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, मैंने रोक दी और अब उसे मिटा दिया। जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। आप बहुत बहुत प्यारे गुरुपा, हमारा बहुत ख्याल रखा आपने, हमें बड़ी आफत से बचाया गुरु जी। आपके चरणों में कितना भी आपका शुक्राना करूं बैठ के, कितना भी करूं, कई जन्मों तक भी करती रहूं गुरुपा, तो वो कम है। बस इतना मांगती हूँ आपसे कि मेरा हर जन्म में मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा। आपकी सेवा में, भक्ति में, सिमरन में रखना गुरुपा। सच्चे दिल से आपका सिमरन करते रहे गुरु जी। गुरुपा ने कहा है कि बस हमारी कि तुझे पता भी नहीं है तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाकर जहाँ ले जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं है कि कहाँ ले जाऊंगा। ऐसा कुछ मैसेज था। जी गुरुपा, बस अपने से दूर मत ले जाना गुरु जी, मैं ये चाहती हूँ। मुझे पता है आप हमें बहुत ज़्यादा अर्श से फर्श से अर्श तक पहुँचाया है गुरु जी आपने, और रोज़ रोज़ बड़ी रहम करते हो, कृपा करते हो। संकट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपकी कृपा साथ होती है गुरु जी। आपका साथ साथ होता है तो हर आफत से हमें बचाव हो जाता है, हर मुश्किल में आपका सहारा मिल जाता है गुरुपा। बस बच्चे आपकी चरण शरण में रहे गुरु जी। आप जो भी करेंगे हमारे लिए वो बेहतर होगा, बेहतर से भी बेहतरीन होगा गुरु जी। सब अच्छा होगा, आपकी शरण में रह के सब अच्छा ही हो रहा है गुरु जी, और भी अच्छा होगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, तेरा बड़ा कष्ट कट गया है तो बेटा अब 10 मिनट गुरु जी के लिए निकाल।
गुरुपा मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से आपने कहा है पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करना है, तो मेरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरु जी। आप ही हमारा बहुत बड़ा सहारा है बच्चों के कष्ट मिटाने का और उनको सही बुद्धि देने का। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है गुरु जी उसका भी लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा है जो तू बीमारी देख भी नहीं पाती, सोच भी नहीं पाती, सहन भी नहीं कर पाती, उस बड़ी बीमारी को मैंने अब काट दिया है, उसका भी गुरुपा लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे सारे दर्द अपने पास बिठा के काट देते हो गुरु जी। 10 मिनट अपने पास बिठा के मेरे सारे रोग कष्ट मिटा रहे हो। जो आज्ञा हुई है मेरे को, जो वचन आपने दिया है कि 10 मिनट मेरे पास बैठ आके मुझे तेरे बड़े से बड़े रोग काटने हैं गुरु जी, उसका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी जल प्रसाद पी के गुरुपा सहन शक्ति आ जाती है, अमृत है हमारे लिए और वो हमें रोज मिल रहा है आपकी कृपा से। आपने पूरे जल प्रसाद को, घर के प्रसाद को जल प्रसाद बना दिया है गुरु जी। सिर्फ 2 मिनट आपके पावन चरणों में रख के 7 बार महामंत्र का जाप करो तो प्रसाद जल जो है वो जल प्रसाद बन जाता है गुरु जी। इसके लिए भी लख लख शुक्राना है। बड़ी बड़ी मेहर करी आपने, बहुत कृपा करी है। मेरी रसोई को भी आपने गुरुपा लंगर प्रसाद बना दिया है। आपका आशीर्वाद रहता है हमेशा भोजन पर, लंगर पर। चाहे मैं बड़े मंदिर आ पाऊँ ना आ पाऊँ, उसका आशीर्वाद आप मेरे पास पहुंचा देते हो, लंगर की थाली भिजवा देते हो गुरु जी। आपको मेरा ख्याल रहता है हमेशा कि मेरी बेटी को प्रसाद नहीं पहुंचा है और आप हलवे की प्लेट भी पहुंचा देते हो गुरुपा, ब्लेस कर देते हो गुरु जी। एक हुक्म हुआ है आपका कि एक जलेबी के साथ एक हरी मिर्च ज़रूर खानी है जी गुरुपा। वो मैंने अभी करना है, वो मैं ज़रूर करूँगी। आज मुझे बाहर जाना पड़ रहा है अपने बड़े बेटे के साथ किसी मतलब बच्चों को मिलने के लिए गुरु जी। आज शायद नहीं, घर में रहूँगी तो नहीं हो पाएगा गुरुपा। बस आपकी कृपा है जिससे कि सारा कुछ कष्ट क्लेश, ऊपर की तांत्रिक काली छाया जो भी है वो सब हट जाए। मेरे शरीर में जो रोग हैं वो सब कट जाएं, सब आपकी कृपा से ठीक होगा गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, सिर पर हाथ है आपका। आप मेहर करते हो, रोज हमें प्यार से सब कुछ दुलार से हमारी गलतियों को माफ कर देते हो, हमारे सारे गुनाह माफ कर देते हो गुरुपा और हमारी रक्षा कर लेते हो गुरु जी, जिसका आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमें गुरु जी। यही संसार है हमारा गुरु जी। एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो सब सहारा है, शायद ये है बड़ी। एक तेरा प्यार हमें दो जहां से प्यारा है गुरु जी। अपनी बेटी को कभी भी मत भूलना और मुझे अपने से दूर भी मत ले जाना गुरु जी। मुझे यहाँ आपके आसपास रहना है, मंदिर में आप हो मेरे पास, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ। आपकी कृपा है बहुत बहुत, आपका सहारा है बहुत बहुत गुरु जी।
आपने मेरे घर से सारी नेगेटिविटी भी निकाल दी है गुरुजी, और मेरी दवाइयाँ भी आप ज़रूरी ख़त्म करवा दोगे गुरुपा। मेरी गलतियों को आप माफ़ करके आने वाले फ्यूचर के लिए हमें मदद कर रहे हो गुरुजी, हम सब पर कृपा कर रहे हो गुरुजी। आपने कहा है कि 2 कप चाय बनाना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और मेरे चरणों में आके बैठना, वहीं चाय पीना, मेरे सामने आके बैठना और मेरे साथ सारे दिल का हाल करना। मैं तेरे सारे दुख दर्द काट दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। कितने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो, कितना अपनी बेटियों का ख्याल रखते हो गुरु जी। कितनी कितनी मेहर है आपकी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा है गुरुपा कि सिमरन में बहुत ताकत है, उस ताकत को और बढ़ाओ, सब्र बख्शो गुरुपा। अपनी चरनी चरनी में रखना, सिमरन बढ़वा दो गुरु जी। आप रोज हमारे संकट काट रहे हो, कृपा बना रहे हो गुरु जी। हमारी झोली में सारे सुख डाल रहे हो गुरुपा, हमें लगातार तरक्की दे रहे हो। हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं गुरु जी, जो आप हमें प्यारे प्यारे गुरुपा हमें आप मिले हो गुरुपा। गुरुपा बाकी जो है, मेरे शरीर के कई हिस्सों में दर्द अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हिप जॉइंट में और पैरों के तलवों में। शायद मेरी अपनी एक्सरसाइज की भी कमी है, और सिटिंग का जो हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे हो सकता है गुरुपा। बाहर बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ गुरु जी, लेकिन आपकी मेहर भी चाहिए, आपकी कृपा भी चाहिए मुझे गुरु जी। सारी दर्दें शरीर की दूर करो, फ्रेश फ्रेश फील नहीं करती हूँ, हमेशा बीमार अपने आप को महसूस करती हूँ गुरु जी। इस ओरा से बाहर निकालो गुरुपा। बाकी आप तो बहुत ज़्यादा अपने प्यार की फूलों की खुशबू मेरे घर में आप दे रहे हो गुरु जी। आपकी भक्ति की खुशबू है, सिमरन की खुशबू है, आपका अनंत अनंत प्यार है हमारे साथ गुरु जी, जो हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार गुरुपा। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा बनी रहे गुरुपा, चरनी शरनी में रहें गुरुपा हमेशा। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सौम्या एंड विपिन जी को भी, उन पर कृपा करो गुरु जी, उन पर भी मेहर करो, उनको भी हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो गुरुपा, सब कुछ दो गुरुपा। बच्चे बहुत ज़्यादा जो आपने सेवा बख्शी है, बहुत ज़्यादा प्रेम से प्यार से निभा रही हैं, उनका लख लख शुक्राना है गुरुपा। सभी को बहुत बहुत राम राम। ओम नमः शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव, जय हनुमान, जय संकट मोचन, कृपा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फ्राइडे है और रात की 10 बज रही है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी हाँ, विपिन अंकल जी के चैनल पर। परसों मैंने सत्संग किसी आंटी को सुना था कि वो मतलब अपने परिवार अपने मतलब अपने ससुराल के लोगों से इतना मतलब इतना अच्छा मानती थी, और अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सास ससुर को उन्होंने अहमियत दी, और बहुत ही मतलब माँ बाप
इस तरह का मतलब उनमें इतना नहीं है जितना सास-ससुर में है और इस तरह से वो बात बता रही थी। तो ये सुन के मुझे भी लगा कि शायद गुरुजी मुझे सुना रहे हैं इस बात के लिए कि मुझे भी ये बात शेयर करना चाहिए। तो एक बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ और मैंने वो सत्संग हटा दिया। तो फिर मैंने 2-4 दिन पहले ये सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये शायद गुरुजी मुझे इस बात का हो सकता है शुकराना करने के लिए बोल रहे हैं या फिर ये सत्संग सुना के ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। तो सेम कंडीशन मैंने भी देखी। तो गुरुजी इसके लिए शुकराना कि मुझे उन सब लोगों का चेहरा मेरे सामने लाए। मैं भी यही सोचती थी कि अ, मेरे सास-ससुर बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे हैं, मेरे माँ-बाप से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ये सोचती थी कि कहीं न कहीं कमी रही, माँ-बाप ने मेरे को बहुत अच्छे से पाला-पोसा, बड़ा किया, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी इतनी समझदार नहीं है, मैं ये सोचती थी। और ये भी मतलब कि इतना नॉलेज नहीं है, पता नहीं क्या-क्या मतलब ससुराल पक्ष के सभी लोगों को इतना अच्छा मैंने उम, अपने अंदर से इतना अच्छा वो समझती थी और ये कहती थी कि मतलब भले ही ये लोग अनपढ़ हैं, कैसे भी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यूँ। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि सबका एक-एक करके चेहरा सामने आता है। तो ये सब देखते-देखते मेरे 20 साल गुज़र गए और गुरुजी इस बात के लिए शुक्राना कि मुझे इन सब का चेहरा मेरे सामने लाए एक-एक करके। मैं ये सोचती थी कि नहीं कभी सास बीमार हो गई तो नहीं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करने लग जाती थी कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, पता नहीं उनको ये हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ न कुछ इतना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मुझे उनका असली चेहरा जब दिखाया ना तो अब क्या ही कहूँ आगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब पुरानी बातें कुरेदना तो नहीं चाहती थी, मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन शायद ये सत्संग करने के बाद ही मैं भूल पाऊँगी, ऐसा लगता है। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैंने कभी देवर के लिए अच्छा सोचा। हमेशा उन लोगों के लिए मैं मतलब थोड़ा-सा भी तकलीफ़ आई ना तो तुरंत उम महादेव जी से प्रे करने लग जाती थी कि नहीं इनको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और उन्हीं लोगों ने मेरे को मैनिपुलेट करके ने मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और जैसे ही मैंने पूरा समर्पित कर दिया कि नहीं अब ये लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगी, वे कहें तो उठूँगी, ये कहेंगे तो बैठूँगी, इस तरह का। और जैसे ही मैंने ये बात अपने मंदिर में जाके बोली, तो उसी दिन मुझे उनकी सच्चाई सामने ले आए। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि नहीं जानती मैं और क्या कहूँ इन लोगों के लिए, लेकिन आपने सच में चेहरा तो दिखा दिया है। तो अब इंतज़ार भी मैं वही कर रही हूँ कि बस अब जो दाग लगे हैं चरित्र पर उनका भी तो वो भी हट जाएँ और सब कुछ अच्छा हो जाए। और शुक्राना गुरुजी कि मुझे इन कार्मिक बंधनों से मुक्त करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिस तरह से आंटी बोल रही थी ना, तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन थी। लेकिन हुआ ये था कि मैं जैसे ही एक दिन सत्संग शेयर करने लगी तो थोड़ी उसी के पहले दिन या ऐसा कुछ शिखा आंटी शायद वही बोल रहे थे कि नहीं माँ तो माँ होती है और बेटा कपूत हो सकता है लेकिन माँ ना नहीं होती है। ऐसे इस तरह की बात बता रही थी। तो ये बात जैसे ही मेरे ध्यान में आई ना तो फिर मैंने ये सच हटा लिया कि कहीं पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं इस तरह का कोई सोच लेगा ये सोच के। लेकिन ये बात सही है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमारे जिनको रिलीज़ करने के लिए हमारी लाइफ में इस तरह के लोग हमें मिलते हैं। तो वो अगर हमें परेशान नहीं करे ना तो हम भी इस तरह भटके हुए रहते और ये गुरुजी तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते।
तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। और हमने भी पहले ऐसा कुछ कर रखा होगा तभी तो ये सारे हालात हमको देखने पड़े। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि हमें ये समझ दी, इसके लिए शुक्राना। 3-4 दिन से सोच ही रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, कि ये बात शेयर करने के लिए ज़रूरी है, और शायद गुरुजी यही चाहते हैं, तभी मेरे को ये सत्संग सुना ही दिया। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये बात सही है कि हम जिसकी चिंता करते हैं ना सबसे ज़्यादा, इंसान कभी हमारे साथ इतने वो वफादार नहीं होते हैं। और क्या बोलते हैं, सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं, इसलिए हमेशा हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो इससे ये तो सीख मिल गई, अनुभव लेने के लिए ये सारी हालात होती है, क्योंकि मैं 2-3 बार तो ये कहेंगे कि मौत से गुजर के वापस आ गई। तो शुक्राना गुरुजी वहाँ से वापस लाए आप, क्योंकि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है जो पूरा अभी हुआ नहीं, तभी तो आपने मुझे बचा लिया। तो वापस लाए इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरा डर ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं बोल ही नहीं पाती थी, यहाँ तक तो मैं किसी का नंबर तक ऐड नहीं कर सकती थी मोबाइल में, इतना डरी हुई रहती थी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे घर से बाहर कभी-कभी सही लेकिन निकलने मिल जा रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। कि इस सोने के पिंजरे में कैद होके ने पूरी तरह से इतना हो जाती हूँ ना कि एकदम गूंगे की तरह। तो मुझे समय-समय पर बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, कि बाहर तो निकलने मिल रहा है और एकदम आज़ाद, किसी कोई डर नहीं रहता उस समय कि मुझे ये कहेंगे, वो कहेंगे, डाँट पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब मैं सीधा गुरुजी का नाम लेती हूँ और निकल जाती हूँ। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और महीने भर पहले एक आंटी बता रहे थे कि उन्होंने टूटता हुआ तारा नहीं देखा, ऐसे करके कोई सत्संग शेयर कर रहे थे ना। उन्होंने कहा कि गुरुजी उन्होंने कोई मैसेज देखा था और फिर उन्होंने नहीं देखा। उसी दिन मैंने भी देखा था कि टूटता हुआ तारा मैंने देखा था। और जब आंटी ने सत्संग शेयर किया उसके ही दूसरे दिन, है ना। और फिर मैंने सुना, तो मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं उसी दिन सत्संग शेयर करके और ये बताऊं कि मैंने टूटता हुआ तारा देखा है, ये बात बताने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। पूरा ये इतना टाइम निकल गया, उस समय में कर ही 2-3 बार मैंने बीच में सत्संग शेयर किया, लेकिन ये बात कभी बीच में आ ही नहीं पाई। आज फिर से ये बात मेरे दिमाग में आ गई। तो गुरुजी इस बात का की भी शुक्राना करवाना चाहते हैं, या फिर उस दिन गुरुजी ने मुझे सुनाया कि वो टूटता हुआ तारा के बारे में। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी की, मुझे ये बार-बार याद दिलाया गुरुजी ने, और मैंने उसका शुक्राना नहीं किया था, कि आज फिर याद आया, तो मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि उस दिन बहुत ही करीब से वो तारा गुजरा था, और मैं देखती ही रह गई कि आसमान से उसको आते हुए भी मैंने देखा, इतना तेजी से, और बिल्कुल सामने से निकल गया वो, इस तरह से, और फिर खत्म हो गया। तो एक बार के लिए लगा कि ये ईश्वर के कोई संकेत है, कि मैं थोड़ा डर के रहती हूँ ना, तो ऊपर ऐसे ही गई थी, तो हस्बैंड ने बुलाया था, तो थोड़ा डर भी अंदर से लग रहा था, इस तरह से हो रहा था, और उसी समय मैंने टूटता हुआ तारा देख लिया। तो अंदर से शांति फील हुई कि नहीं, यूनिवर्स देख रहे हैं, तो ब्रह्मांड से कोई संकेत आ गया, ये सोच के मैंने कोई विश तो मांगी, याद नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने उस समय जय गुरुजी भी बोला, और शांति वो शायद आंटी को बार बार ये बुलवा के गुरुजी मुझे ये संकेत दे रहे थे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी कि मैं आज ये सत्संग कर पाई, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ध्यान में रहती है, मैं हमेशा करना भी चाहती हूँ, कहना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और अब गुरु का बहुत टाइम हो गया है, अब मेरे को अपना मंदिर बुला लो,
और बेटी के काम हो गया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को आप ख्याल रख रहे हैं और गुरुजी सुनाते भी हैं सत्संग में बच्चों के ऊपर ये प्रॉब्लम है ये हो, तो गुरुजी वो सब तो आपको ही देखना है। हाँ, बच्चे मेरे से दूर हैं और आपके लोकेट स्वरूप उनके साथ में हैं, तो उनका ख्याल आप ही को रखना है। और गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत बहुत बहुत, मतलब अपने बच्चों को कभी परेशानी में नहीं देख सकते हैं। जब से गुरुजी आए ना, तब से बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ जो करना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन समय आने पर सब कुछ अच्छा मैं भी करने लग जाऊंगी। वो गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ करवाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और आज के लिए इतना ही। फिर याद आएगा तो मैं फिर से करूँगी। सत्संग तो कुछ और ही था, लेकिन ये 2 बातें मेरे को याद आ गई, तो मैंने कहा आज तो समय, मतलब कितना भी टाइम हो रहा होगा लेकिन कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो ये सत्संग करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और गुरुपा मैं अमृत वेला में अब आजकल उठ नहीं पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और वो मतलब पहले हमेशा कर लेती थी, मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब ये काम नहीं हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और हो सके तो मुझे फिर से वापस वो चीज़ें करवाइए गुरुजी। और हाँ, गुरुजी तो मेरे को है ना, एक मंदिर गई थी तो मुझे रुद्राक्ष मिला था। और फिर वो 5 महीने पहले, और अभी महीना भर पहले फिर एक मंदिर गई, तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है ना, मंदिर के पास में दुकानें करता है, तो उस व्यक्ति ने मुझे फिर से रुद्राक्ष दिया, तो मेरे पास 2 रुद्राक्ष हो गए, पंचमुखी रुद्राक्ष। अब इस व्यक्ति ने कहा कि ये सिद्ध किया हुआ है और इसे धारण करना आप। और इसके पहले जो था वो उज्जैन के मंदिर, बड़े मंदिर के अंदर ही दूसरे छोटे मंदिर है, वहां से दिया था पंडित ने। तो मेरे पास 2 रुद्राक्ष पंचमुखी। तो आज मैंने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं, और मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों में से किसको दूं। तो इसके लिए मुझे गुरुजी ने ये थॉट दिया कि दोनों बच्चों को दे देने का है। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए, क्योंकि ब्लेसिंग, कोई किसी ने रुद्राक्ष दिया है तो कोई वो गलत चीज़ तो हो नहीं सकती है। तो किसी न किसी तरीके से ब्लेसिंग ही आई है मेरे पास में, तो उसको मैं नहीं धारण करके मेरे दोनों बच्चों को देने वाली हूँ। तो गुरुजी अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे इसका गुरुजी मैसेज देंगे, और नहीं तो फिर मैं बच्चों को ही देने वाली हूँ। तो शुक्राना गुरुजी रुद्राक्ष का आशीर्वाद देने के लिए। और एक रुद्राक्ष पहले वाला सत्संग में नहीं कर पाई थी, तो एक रुद्राक्ष ऐसा था जिसमें सांप बना हुआ था, शिवलिंग बने हुए थे, इसके बाद में त्रिशूल, मछली और शंख, और विष्णु भगवान से रिलेटेड था, कमल, लोटस था, और वो शेषनाग था। तो ये सब बने हुए रुद्राक्ष, जो उसकी ब्लेसिंग जो मुझे मिली थी, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने वो सत्संग पहले शेयर करना चाहा था, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो उसके वो सत्संग बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने अभी फिर याद आया है तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि शायद वो सत्संग उस समय शेयर नहीं हुआ था। और और क्या था, हाँ, किसी का सत्संग मैंने सुना था और कहा था कि घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो मैंने भी शिवलिंग को मंदिर में रखाई। तो जिस दिन मैं रख के आई हूँ उस दिन से मेरे घर में दूध आना बंद हो गया है। तो इसके लिए मैं ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जब भी मतलब दूध सही नहीं आता था तो महादेव जी से एक ही बात कहती थी कि मैं एक तो शिवलिंग पर चढ़ाती हूँ दूध, और
पूजा करती हूँ। तो ऐसे में मिलावटी दूध आ रहा है तो अच्छा दूध लाएँ ऐसा करके मैं बोलती थी। तो जब से वो रखाई हूँ मैं शिवलिंग को और उस दिन से दूध ही बंद हो गया है, तो आज महीना भर हो गया है। तो पता नहीं, नहीं रखना चाहिए घर में या रखना चाहिए, ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने किसी का सत्संग सुना और शायद गुरुजी इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ आई थी। तो मैं शिवलिंग के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पूजा करना। तो कोई अगर सत्संग सुन रहा हो और किसी को पता हो तो एक बार फिर से सत्संग शेयर कर देना। और बहुत लोगों ने कहा था कि घर में नहीं रखते हैं शिवलिंग, लेकिन मेरे पास 4 बार शिवलिंग आए हैं और मैंने किसी को दिया, फिर मेरे पास शिवलिंग आया, फिर मैंने दिया, फिर आया। इस तरह से करते-करते मैंने 1, 2, 3 हाँ, 4 शिवलिंग की पूजा मैं कर चुकी हूँ। और अब ये शिवलिंग वहाँ रखा है, तो अब फिर पता नहीं कौन-सा शिवलिंग आने वाला है मेरे पास में जिनकी पूजा करनी है मुझे। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। जो होता है वो उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब पता नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, मुझे ये शेयर करना थी बात तो मैंने कर दी। और किसी को सही पता हो तो ज़रूर सत्संग शेयर करना कि मैंने शिवलिंग को रखा ही तो सही किया या नहीं किया। और पूजा अ, मंदिर में से रिलेटेड गुरुजी ने कहा था कि वो लाल धागा निकालने का और इस तरह का कुछ कुछ, तो वो सब चीज़ें मैंने निकाल दी है गुरुजी। और ये सब बताने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सो मच। और आप सभी संगत को भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सत्संग सुन रहे हैं। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज पता नहीं किस मूड में मैं बैठ गई हूँ सत्संग शेयर करने और कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, मैं कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।